प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण 5 सिद्ध कीजिए दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। यानी इस प्रश्न में हमें ये सिद्ध करना है क्या दीर्घ वृत्तखंड पर बनने वाला कोण न्यून कोण होता है क्या दीर्घ वृत्तखंड पर। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, इसका कोण क्या होता है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे ये कोई वृत्त है हमारा, मान लेते हैं ये कोई हमारा वृत्त है, ये एक वृत्त है हमारा। ये एक वृत्त है, एक वृत्त मान लेते हैं इसको। और इस वृत्त पर ये एक इसकी जीवा है, इस वृत्त की एक जीवा है। इस जीवा का हम नाम देते हैं ए और बी, ए और बी। अब इस जीवा द्वारा इस वृत्त के दो खंड हो गए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला लघु वृत्तखंड है, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड पर बनने वाला कोण। तो इस दीर्घ वृत्तखंड पर कहीं भी कोई बिंदु ले लो एक, जैसे एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया सी। तो और सी को हम जब ए से मिलाएंगे और सी को हम मिलाएंगे बी से, सी को हम बी से मिलाएंगे, सी को जब हम ए और बी से मिलाएंगे तो ये जो हमारा कोण बनेगा, ये वाला कोण, कोण ए सी बी, क्या ये ए सी बी न्यून कोण है क्या। ये ही दीर्घ वृत्तखंड का कोण है हमारा ए सी बी। और इसे ही सिद्ध करना है क्या ये न्यून कोण है क्या, यानी 90 डिग्री से कम है क्या ये कोण। ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो ये तो हमारा प्रश्न की रूपरेखा हो गई। अर्थात प्रश्न में ये बता दिया कि दीर्घ वृत्तखंड कहाँ है। तो प्रश्न में ये दीर्घ वृत्तखंड था हमारा ए सी बी, इसको न्यून कोण सिद्ध करना है। तो इसके लिए इस केंद्र को, जो केंद्र आपका ओ है, इस केंद्र को आप ए से मिलाओगे और इस केंद्र को आप बी से भी मिला दोगे, इस केंद्र को आप बी से भी मिला दोगे। बी से मिलाना है बिल्कुल अपन को सीधा एकदम, ए से बी से भी मिला देंगे अपन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या है, कहाँ है दीर्घ वृत्तखंड का कोण, ये वाला है ए सी बी। इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम यहाँ पे लिखित कार्य कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको लिखना है दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। और दीर्घ वृत्तखंड का कोण है ए सी बी, जो मैंने भी आपको बताया था ए सी बी। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण हमारा होगा ए सी बी। और सिद्ध करना है कोण ए सी बी न्यून कोण है। दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा ए सी बी दीर्घ वृत्तखंड का कोण है। सिद्ध करना है कोण ए सी बी न्यून कोण है, या ए सी बी, कोण ए सी बी छोटा है 90 डिग्री से। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ए सी बी का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसके लिए रचना में आप लिखोगे ओ को ए से तथा ओ को बी से मिलाया। जो हम रचना करेंगे इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए, उसमें हम सबसे पहला काम यही करेंगे, ओ को ए से मिलाएंगे और ओ को बी से मिलाएंगे। ओ को ए तथा बी से मिलाया, ओ को ए और ओ को बी से मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं उपपत्ति। तो यहाँ पे देखिए कोण ए सी बी बराबर 1/2 ए ओ बी। कोण ए सी बी, ये कोण ए ओ बी का 1/2 है, यानी आधा है। कोण ए सी बी
AOB का आधा है। क्यों है? क्योंकि एक प्रमेय होता है कि किसी वृत्त में एक चाप द्वारा, यहाँ पे चाप है हमारा AB, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण और उसी चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण। देखो आप, चाप AB है, इसी चाप पर केंद्र से कोण बन रहा है OA और OB को जब मिलाया तो कोण बन रहा है AOB और इसी चाप पर कोण बन रहा है ACB। तो ये केंद्र का कोण हो गया, ये परिधि का कोण हो गया। तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को यहाँ लिख देंगे कि कोण ACB आधा है AOB का, कोण ACB आधा है AOB का, या AOB दुगुना है ACB का। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, कोण ACB बराबर 1/2 AOB और परिणाम नंबर 1 दे दिया। और इसका कारण हमने लिखा है ये वाला प्रमेय, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अर्थात केंद्र वाला कोण परिधि के कोण का दुगुना होता है और परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। ये चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा परिणाम नंबर 1 बन जाएगा, कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB है। अब इसी चित्र में हम एक काम और करते हैं कि इस चित्र में हमारे पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज AOB। तो इनको हम नंबर दे देते हैं, कोण को, त्रिभुज के तीनों कोणों को हम नंबर दे देते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3। जैसे इस चित्र में मैंने दिया है कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। त्रिभुज है AOB। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है ये, इस वाले त्रिभुज का AOB। इसके कोण 1, 2 और 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका उत्तर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। राइट, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों मिलकर 180 होते हैं। कोण 1 अकेला 180 डिग्री नहीं हो सकता, न ही कोण 2 अकेला हो सकता, न ही कोण 3 अकेला 180 डिग्री हो सकता है। यानी कि कोण 1 भी 180 डिग्री से कम है, कोण 2 भी 180 डिग्री से कम है और कोण 3 भी 180 डिग्री से कम है। ये तीनों मिलकर ही 180 होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये तीनों कोण मिलकर ही 180 डिग्री बनते हैं। अकेला कोण 180 डिग्री नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया मैंने, केवल कोण 3 को ले लिया कि केवल कोण 3 की अगर बात करें तो ये 3 छोटा है 180 डिग्री से, क्योंकि कोण 3 अकेले 180 डिग्री हो ही नहीं सकता। कोण 3 का मान 180 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो कोण अकेला 3 180 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो कोण 3 जो है वो 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वापस हम कोण 3 को नाम दें कि कोण 3 हमारा क्या था, तो कोण 3 हमारा था कोण AOB। इसको हमने नंबर 3 दिया था, जो है हमारा कोण AOB। तो इसको आप 3 को कोण AOB भी कह सकते हो। कोण AOB छोटा है 180 डिग्री से। ठीक है, तो कोण AOB 180 डिग्री से छोटा हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो या अगर आधा कर दें, अगर इसका भी 1/2 कर दें तो इसका भी 1/2 कर दें, तो इसका भी 1/2 छोटा होगा 180 के 1/2 से, तो दोनों पक्षों का 1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 कोण AOB, ठीक है, और 180 गुणा 1/2। तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा हमारा कोण 1/2 AOB, और ये जब हम हल करेंगे तो ये 2 नाम 18 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण AOB का आधा
वो छोटा है 90 डिग्री से। ये हो गया हमारा परिणाम नंबर 2। ऐसे हम परिणाम नंबर 2 प्राप्त कर लेंगे। अब हमारा परिणाम नंबर 1 क्या था? हमारा परिणाम नंबर 1 था कोण ACB बराबर 1/2 AOB, यानी 1/2 AOB का मतलब है ACB। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। 1/2 AOB का मतलब है कोण ACB। 1/2 AOB का मतलब है कोण ACB। तो कोण 1/2 AOB का अर्थ हो जाएगा हमारा कोण 1/2 AOB का मतलब हम लिख देंगे कोण ACB। देखो यहाँ पे एक बार फिर देखो परिणाम नंबर 1 में, परिणाम नंबर 1 हमने निकाला था कोण ACB बराबर 1/2 AOB, यानी AOB का जो 1/2 है वो ACB के बराबर है। तो चाहे आप ACB बोल दो चाहे 1/2 AOB बोल दो, तो 1/2 AOB को हम कोण ACB कर सकते हैं। तो अपन ने ये मान यहाँ रख दिया जो छोटा है 90 डिग्री से। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब कोण ACB न्यून कोण है, और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ACB न्यून कोण है। तो ये हमारा इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि दीर्घवृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हो जाएगा।